दोस्तों, टॉप एग्जाम में आपका स्वागत है। पब्लिक एड लोक प्रशासन, आपको पता है क्या होता है? लोक प्रशासन होता है जनता का राज, और जनता का जो प्रशासन होता है उसे बोलते हैं लोक प्रशासन। दोस्तों, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार और सरकार के द्वारा जनता के प्रति काम करना, इसे बोलते हैं लोक प्रशासन। आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड लेसन करवाने जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो अभी कंप्लीट हो चुकी थी, आज हम सेकंड वीडियो करवाएंगे। उससे पहले टॉप एग्जाम चैनल आपका, इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो। वीडियो पूरी वीडियो फैला दो ऑल इंडिया में दोस्तों, एज ए गैसेस, लाइक ए गैसेस की तरह। जिस तरह एनवायरनमेंट में गैसेस होती है उसी तरह फैला दो वीडियो को। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो कमेंट करो, लाइक करो। दोस्तों, आज हम इसकी सेकंड वीडियो है, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ओके, ये मैंने करवा दिया सारा। अब हम करवाएंगे दोस्तों बहुविकल्प प्रश्न है। बहुविकल्पीय क्या होता है? बहु होता है ज्यादा, विकल्प क्या होता है? कितने विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो एक से ज्यादा विकल्प होने से बहुत बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, देखो यहाँ भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, एकात्मक है, संघात्मक ढांचा और एकात्मक आत्मा है। तो क्या ये संघात्मक भी है और एकात्मक भी है? ओके। सेकंड, भारतीय संघ में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ठीक है, पहले 7 थे तो अब 8 हो चुके हैं 2019 के बाद, आपको पता होगा दोस्तों। ओके, अब आगे संघ व्यवस्था का संरक्षण कौन है? कौन ऐसा है जो संघ व्यवस्था को संभालता है, या जो भी कानून लागू होंगे या फिर कोई भी किसी दायरे में काम करता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के थ्रू काम करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट। धारा 370 को कब समाप्त किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5-6 अगस्त 2019 को। कब किया गया था? 5 और 6 अगस्त को लोकसभा में, सदन में पेश हुआ था बिल, राज्यसभा में, लोकसभा में, और 2019 में पूरे में ये खत्म हो चुका था। ओके। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना करते हैं? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राइट है। राष्ट्रीय विकास परिषद भी, बिल्कुल। नीति आयोग भी इसमें काम करती है। उपयोग सभी, तीनों, यस, उपयोग सभी। भारत का संविधान ना तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और ना ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, ये दोनों का मिश्रण है। ये किसका कथन है? कौन बोला था ये? प्रोफेसर D.N. बैनर्जी बोला था, या श्री एलेक्जेंड्रोविक्स बोली थी, ठीक है, श्री दुर्गादास बसु थी, या श्री M.V. पायली थी? कौन था दोस्तों? श्री दुर्गादास बसु भी। ओके। ये किसने कहा है कि भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है और भावना में एकात्मक है? ये बात किसने बोली? किसने बोली थी? D.N. बैनर्जी ने। किसने बोली थी दोस्तों? D.N. बैनर्जी ने। आगे, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, एकात्मक है, अनिश्चयात्मक है? तो क्या? संघात्मक, जुड़ी हुई केंद्र और राज्यों से। आगे, क्या संघीय सरकार में शक्तियों में बंटवारा होता है? हाँ, होता है, केंद्र राज्य के हिसाब से। ओके। नेक्स्ट, क्या भारतीय संघ का संविधान लिखित और सर्वोच्च है? हाँ, दोनों है, लिखित भी है और सर्वोच्च भी है। सर्वोच्च होता है कि सबके लिए मान्य है। ओके। क्या समस्त भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग है? हाँ, बिल्कुल है। एक एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ ऐसी चीजें जो समझ में ना आए तो बहुविकल्प प्रश्न से समझ में आ सकती है, ठीक है, तो एक नंबर के प्रश्न में समझ में आ सकती है। कुछ ऐसी चीजें जो समझ में ना आए वो लंबे प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन में समझ में आ सकती है। पूरा फोकस करो दोस्तों एक चीज पे आप। ओके। आगे, क्या भारतीय संघ में केंद्र सरकार काफी शक्तिशाली है? हाँ, बिल्कुल है, सही बात है, ये बताई थी मैंने, आपने पढ़ा अच्छी तरह, बिल्कुल ध्यान से। क्या संघवाद राष्ट्रीय एकता, जिसे बोलते हैं नेशनल इंटीग्रेशन, के रास्ते में रुकावट डालता है? नहीं डाल सकता। भारत में नीति आयोग हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है दोस्तों। क्या होता है? 1। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। क्या केंद्रीय सरकार नए राज्यों की स्थापना कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है केंद्र सरकार। राज्यों में संकटकालीन घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपको पता है राष्ट्रपति ही कर सकता है। इसलिए क्या होता है, देखो यहाँ आपको पता है राष्ट्रपति मतलब शासन लगते हैं 352, 356, 360, तो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे दोस्तों। ओके,
संघ सरकार में संविधान में कठोर होता है, कठोर लचीला भी है, लचीला होता है, नरम होता है, कठोर होता है। सहकारी संघवाद एक ऐसी अवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार शक्तिशाली तो होती है किंतु राज्य सरकार भी अपने क्षेत्रों में कमजोर नहीं होती। ये किसका कथन है भाई? ये कथन है ग्रेनविल ऑस्टिन का। किसका है? बी पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत में सहकारी संघवाद की स्थापना करते हैं? कौन कौन करते हैं भाई? राष्ट्रपति द्वारा, नीति आयोग, सभी आज का दोबारा क्वेश्चन आए, सभी आते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघात्मक व्यवस्था की नहीं है? क्या नहीं है? शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में है, यह बात नहीं है। ओके, भारत को अर्ध संघात्मक राज्यों के वर्ग में रखना किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है। यह कथन किसने बोला? श्री एजेडोविक्स ने बोला। किसने बोला? श्री एजेडोविक्स ने बोला। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को अत्यंत संघात्मक कहा है? अति संघात्मक किसने बोला भाई? के संथानम ने, श्री डी बसु ने, पॉल एप्पलवी ने, पंडित नेहरू ने। तो पॉल एप्पलवी ने बोला। ओके, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत एक संघ राज्य है। ये किसका कथन है? कि ये बात किसने बोली है? के संथानम ने। किसने बोली है? के संथानम ने। जहां संविधान में केंद्र और राज्यों के अलग अलग क्षेत्र विधायित किए गए हैं वहां व्यवहार में दोनों के बीच सहकारी सौदाबाजी का संबंध है। ये विकल्प किसने बोली बातें? ये बोली मॉरिस जोस ने। किसने बोली थी? मॉरिस जोस ने। दिसंबर 2000 में कितने नए राज्य अस्तित्व में आए? 2000 के बाद कितने राज्य बने नए? 3 बने, 5 बने, 6 बने, 7 बने। कितने बने दोस्तों? 3 राज्य बने। कितने राज्य बने थे? 3। ये ध्यान रखना। दिसंबर 2000 में निम्न राज्य अस्तित्व में आया। कौन सा आया? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। मैंने पहला क्वेश्चन क्या बोला? कितने राज्य अस्तित्व में आए 2000 में? 2000 साल में तब 2000 लगा तो कितने आए? 3 आए। तो 3 कौन कौन से हैं? हर चीज आपके सामने है। झारखंड बना, छत्तीसगढ़ बना और उत्तराखंड बना। कौन सा बना? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, तीनों बनी। ओके, झारखंड राज्य मुख्यतः किस राज्य से अलग हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिहार से। किससे अलग हुआ था? बिहार से। हरियाणा, पंजाब तो पंजाब हरियाणा से हुआ था, आपको पता है। राजस्थान एक था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया था। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य किस राज्य से अलग हुआ था? मध्य प्रदेश से। अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड तो बिहार से बना था। ओके, छत्तीसगढ़ किससे बना था? मध्य प्रदेश से बना था। ओके ओके, और उत्तराखंड किससे बना था? उत्तर प्रदेश से। मैंने बताया था ना भाई, एक एक क्वेश्चन आपके अंदर डाल रखा है। ये आपकी जनरल नॉलेज और पब्लिक को मजबूत कर देगी, पब्लिक गाइड को। ओके, जून 2014 में कौन सा नया राज्य अस्तित्व में आया था? तेलंगाना, जो हैदराबाद से अलग हो रहा था। ओके, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, मतलब फैला हुआ कठोर संविधान है। ओके, अब आगे अति लघुत्वात्मक प्रश्न दोस्तों। ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे वो विकल्प थे, मैंने सारे करवा दिए जो इंपोर्टेंट थे। अब एक ही नंबर करवाएंगे दोस्तों। ओके, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड लेसन भी। ओके, पूरा फोकस कर दो। पहला, भारतीय संविधान का भारतीय संविधान की कोई एक संघात्मक विशेषता बताई भी जो संघात्मक को दिखाती है, तो वह केंद्र प्रांतों की शक्तियों का विभाजन दिखाती है संघात्मक को। ओके, भारतीय संविधान कोई एक एकात्मक तत्व बता दो, वही सेम कि भाई एकात्मक क्या होगा? शक्तियों का विभाजन तो है लेकिन केंद्र के पक्ष में है। इसमें है केंद्र के पक्ष में। शक्तिशाली केंद्र बनाने का कोई एक कारण बताओ। देश की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए शक्तिशाली केंद्र की व्यवस्था की गई है ताकि पूरे देश की समस्या को एक ही इंसान या एक ही संभाल सके, तो वह केंद्र सरकार। ओके, भारत में नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है या इकेरी थी एक नागरिकता। ओके, ये नहीं है कि भाई कोई दिल्ली में रह रहा है तो उसे दोहरी मिल जाएगी, किसी राज्य में रह रहा है तो उसमें एक, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही वो नागरिकता है भारतीय, बस हम भारतीय हैं, भारत में रहने वाले, भारतीय नागरिकता हमारी। ओके, इंडियन सिटीजन। भारत में कितने राज्य संघीय क्षेत्र हैं? 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी शामिल है। ओके, धारा 370 को कब समाप्त किया गया था? 5-6 अगस्त 2019 को। ओके,
किन्हीं दो देशों के नाम लिखो जहां पर अवशेष शक्तियां राज्यों के पास हैं। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड। केंद्र और प्रांत के बीच एक वित्तीय संबंध बताओ। केंद्र प्रांतों को अनुदान देती है, मतलब केंद्र पड़ता है क्या, केंद्र सरकार है जो, वो हमें सभी राज्यों को जब बजट पेश होता है सभी राज्यों को कुछ देती है। ओके, अनुदान होता है पैसे के रूप में, ताकि बजट के रूप में, ताकि वो अपना काम कर सके। ओके, केंद्र प्रांतों के बीच कोई एक वैधानिक संबंध क्या है कि संकट काल स्थिति में केंद्र क्या राज्य सूची पर कानून बना सकता है, ये इनका वैधानिक शर्त है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। संघ सूची में 97 है और इसमें राज्य सूची में कितने हैं? 66 विषय हैं, 66 विषय। ओके, संघ सूची पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। अच्छा, राज्य सूची पर कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है कानून। ओके, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संघात्मक ढांचा और एकात्मक भावना। ओके, आत्मा। ये कथन किसका है कि भारतीय संविधान रूप में तो संघात्मक है, पर क्या है, भावना के रूप में एकात्मक है। ये कथन किसका है? डीएन बनर्जी का। किसका है दोस्तों? डीएन बनर्जी का। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है, सभी राज्यों जुड़ा हुआ है इसीलिए। अवशेष शक्तियां किसके अधीन है? अवशेष शक्तियां केंद्र के अधीन है। तो ये कंप्लीट हो चुके क्वेश्चन सारे, आपको चैनल समझ में आ गया होगा। पूरे की चीज हमने करवा दी आपको। फिर भी मुझे उम्मीद है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई चीज डाउट नहीं रहेगी, और फिर भी आपको डाउट रहती है, ठीक है, तो फिर भी आप टॉपर एग्जाम चैनल में कमेंट करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हवा में फैला दो, पूरी ऑल इंडिया में हवा में फैला दो दोस्तों। इनमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ओके, थैंक्स दोस्तों।